नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, ये मेरा पहला वीडियो है और ये मेरा न्यू चैनल है। मेरे चैनल का नाम आपने वैसे तो देख ही लिया होगा, लेकिन मेरे चैनल का नाम है ज्ञान जीरो टू लास्ट। इस चैनल पर बच्चों हम आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश के वीडियो प्रोवाइड करेंगे। पहले हमारा लक्ष्य क्लास 6 to 12 होगा। वैसे तो आप YouTube पर आप सभी बहुत अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से वो बहुत ही योग्य अध्यापक हैं, और हम अपना पहला वीडियो YouTube पर डालने जा रहे हैं। इसलिए हम सबसे पहले उन सारे अध्यापकों को नमन करते हैं और आशा करते हैं, चूँकि आपके कारण ही वो सभी अध्यापक भी महान बने हैं, क्योंकि आपने उनको शेयर किया है, उनके वीडियो को पसंद किया है और उनके पास ज्ञान भी रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप हमें भी सपोर्ट करेंगे, अपना प्रेम हमें भी देंगे और हमारे चैनल को भी आप आगे बढ़ने में अपना सहयोग देंगे। बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि आपको इस चैनल पर जितना भी हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दें। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फीस नहीं पेड करनी होगी। इन सब्जेक्ट्स में बच्चों हम आपको नोट्स अवेलेबल कराएंगे, समय समय पर इनके आपके टेस्ट दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेन पॉइंट्स दिए जाएंगे। व्हाट्सएप के थ्रू आपको सभी नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है और आशा करते हैं बच्चों कि आप थोड़ा सा सहयोग ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चूँकि सबसे पहला वीडियो होने के कारण हम ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो सभी क्लासेस में लगभग सपोर्ट करे और सभी क्लासेस के लिए ज़रूरी हो। तो हम आज थोड़ा सा कुछ नंबर्स के बारे में जानेंगे। बच्चों, जैसे नंबर्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। जैसे बहुत से बच्चे नहीं जानते हमारे कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स। ऑड को बच्चों हिंदी में विषम बोलते हैं, विषम संख्याएं। और एक चीज़ आपको बता दें, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए चैनल है और दोनों ही मीडियम्स के बच्चे इसको देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे होता जाएगा, जैसे जैसे आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और कंटेंट देने का आपको प्रयास करेंगे। और प्रयास पूरा मेरा यही रहेगा कि आपको इस चैनल के अलावा किसी दूसरे चैनल पर ना जाना पड़े, ठीक है। तो देखिए, विषम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, मतलब जो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं है वही हमारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं है वही हमारे ऑड होंगे। अब इसको एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई नंबर्स हैं, जैसे 2, 3, 4, 5। मान लीजिए आप इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसका जो वंस प्लेस होता है, वंस प्लेस इकाई का स्थान, यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, अगर इनमें से कुछ है वंस प्लेस पर, इकाई के स्थान पर, तो वो नंबर भी विषम ही माना जाता है, वो नंबर भी ऑड ही माना जाता है, ठीक है। और इवन नंबर ये 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ये नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 से ना कटने वाली संख्याएं ही, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वही विषम कहलाती हैं। और सम जो 2 से विभाजित होती हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, मतलब जब आप इन्हें 2 से भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से 2 से कट जाएंगी। या अगर इनके इकाई वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई डिजिट होगी, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई अंक होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद आता है, अब यही 2 की डिविजिबिलिटी भी होती है। आप कभी कभी पढ़ते होंगे विभाज्यता, तो 2 की विभाज्यता भी वही होती है कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वही संख्या 2 से विभाजित होती है, ठीक है। विषम संख्या हो गई, सम संख्या हो गई। अब हमारे पास नंबर आता है हमारा अभाज्य नंबर संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, जिन्हें आप कहते हैं प्राइम नंबर्स। इंग्लिश में इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वे संख्याएं होती हैं बच्चों
जो सिर्फ अपने टेबल से कटती हैं। अब चूंकि अब आप ये भी कह सकते हैं कि उसमें 1 भी कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन 1 से मैक्सिमम सभी संख्याएं कट जाती, सभी कट ही जाती हैं, क्योंकि 1 का टेबल आप जितने बार पढ़ देंगे तो वो उसको डिवाइड कर देगा। लेकिन अब मोटा मोटा ये मान के चल सकते हैं कि जो संख्याएं अपने टेबल से कटे, सिर्फ आप उसको उसी के पहाड़े में पाएँ, तो वही संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, अब 2 एक मात्र सम संख्या है और सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या है, सम संख्या नहीं है, 2, 4, 6 सभी सम है, एवन है, लेकिन 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, और 2 ही सिर्फ एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, बाकी जितनी अभाज्य है वो सब विषम है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं के टेबल से, मतलब सिर्फ अपने ही टेबल में आती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होगी, 9 ऑड है, विषम है, लेकिन 9 3 से देखे काटेंगे, 3 त्रिका 9, 9 एकम 9 है ना, इसलिए फिर 13, 15 नहीं होगी, ठीक है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 देखिए 3 15, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15 कई टेबल्स में आ रही है। और ये जितनी डिजिट्स हैं ये सिर्फ अपने टेबल, देखिए 2 को आप सिर्फ 2 के टेबल में पाते हैं, 3 को 3 के टेबल में पाते हैं, 5 को 5 के टेबल में पाते हैं, 7 को 7 के टेबल में, जो अपने ही टेबल में आती हैं वही संख्याएँ केवल क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है विषम हो गया, सम हो गया, अभाज्य हो गया। इसके बाद हमारी आती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ध्यान रखिएगा, हमेशा हम बोलते हैं इन्हें नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स बच्चों 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। 1 से लेकर 1 2 3 4 और कहाँ तक हम चले जाते हैं? इन्फिनाइट तक, अनंत तक। मतलब आप जहाँ तक गिनती लिख सकते हैं वो सभी क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है बच्चों। और होल नंबर इसके बाद आता है, और ये नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं और जीरो नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारे पूर्णांक। पूर्णांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। पूर्णांक को हम बोलते हैं होल नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, क्योंकि बहुत बार आपके सवाल में ये सारी संख्याएं पूछी गई होती हैं या दी गई होती हैं, आप यही नहीं समझ पाते कि हमको कहाँ से संख्याएं माननी है, ठीक है। तो होल नंबर क्या होते हैं? अगर आप नेचुरल नंबर के पहले 0 लिख दें, बाकी नेचुरल नंबर तो होंगे ही, सभी होंगे, लेकिन ये देखिए 1 2 3 4 ये सब क्या है? इन्फिनाइट तक क्या है? नेचुरल नंबर्स। लेकिन अगर उन्हीं नेचुरल नंबर्स में 0 भी मिला दें, जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनाइट तक आप चले जाएं, तो ये क्या हो जाएंगे? होल नंबर। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बनते हैं, जैसे प्रत्येक होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है? नहीं, क्योंकि 0 होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नहीं है। 0 पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है। देखिए 1 से लेकर सभी लास्ट तक, ठीक है। तो इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। और बच्चों देखिए, वास्तविक संख्याएं जिन्हें आप कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं जिन्हें आप कहते हैं रियल नंबर्स, है ना, इन्हें आप क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर वो होते हैं बच्चों, मैक्सिमम ये निगेटिव होते हैं, रूट में हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, है ना। आप जैसे नंबर लाइन पढ़ते हैं, ठीक है, नंबर लाइन में 0, इधर आप क्या चलते हैं? पॉजिटिव का लिखते हैं, 1 2 3 4 और कहाँ तक चले जाते हैं? इन्फिनाइट तक। इधर आप -1 -2 -3 -4 इस तरह, है ना। ये आप यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। इसमें आप रूट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिवीज़न भी आप समझ लीजिए कोई संख्या अपॉन में कर सकते हैं, जैसे 2/3 लिख दिया, 4/5 लिख दिया, इस तरह भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइंस पे जिन नंबर्स को आप नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं होती, ठीक है। देखिए ये कॉन्सेप्ट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। चूँकि ये मेरा पहला वीडियो है इसलिए हम ऐसा वीडियो आपको दे रहे हैं जो लगभग 6 से लेकर 12 तक सभी बच्चों के लिए पढ़ने लायक हो, ठीक है। अपनी बात हम इतने में ही समाप्त कर रहे हैं। आगे बच्चों अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपको रोज़ वीडियो मिलेगा और हम प्रयास करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज चलें, एक्सरसाइज वाइज चलें, ठीक है। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।